अभी आकाश में बुध का जो परिस्थिति है बड़ा पिकुलियर वाला परिस्थिति है। बसंत का आगाज, पतझड़ का मौसम, लेकिन हमारे प्यारे प्यारे आम के गछ में सुंदर सा छाएं, और ऐसे छाँव में हवा आता रहे। देखिए पत्ता हिल रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सुलसुलाता पवन, और बांस बुदा के पास दोनों तरफ बांस का बुदरू। इसका मज़ा कौन समझाए आपको। जंगल झाड़ का पता में अपना ऑफिस खोल के बैठ जाओ, ऑनलाइन कुंडली देखो, थक जाओ तो 2-3 वीडियो बना लो। ग्रामीण क्षेत्र में और थोड़ा थोड़ा चना भी चबाते जाओ, कुछ मज़ा अलग रहता है। ऐसे आनंद, ऐसे छुट्टी का मज़ा क्या बताएं आपको। एकदम ऐसा बालू में सो के, और सूरज भी आज बढ़िया एकदम मस्त कंडीशन में, ज़्यादा धूप नहीं, ज़्यादा छाँव नहीं। अब देखिए एसी का हवा आ गया, मस्त हवा आया। आपको पत्ता हिलता हुआ दिखाई देता होगा, हिल रहा है ना, तो हवा, इसका मज़ा एसी का हवा से भी ज़्यादा। अब ये टेस्ट कौन समझाए आपको। तो चलिए हम लोग आते हैं अपना सब्जेक्ट में, बुध। कुंभ के घर में बुध बड़ा लंबा समय तक गोचर करके मीन में निकलेगा। टाइम है, लेकिन बकरी मार्गी हो जाने से क्या करता है, आगे का भी फल देता है, नीचे का भी फल देता है। और यहाँ पर क्या होता है, नीचाभिलाषी हो जाता है, पूर्ण नीचाभिलाषी। और अभी आकाश में मीन राशि में 3 ग्रह हो गए आज से, सूर्य, शुक्र, शनि, और इधर बुध, मंगल, राहु। गुरुजी बुध के ऊपर 2-2 वीडियो क्यों बना लिए? क्योंकि अभी सारा दारोमदार बुध का है। जो भी गेम बजाएगा बुध बजाएगा। बुध को बूस्टर कहा गया है। मतलब एक तो बुध हड़बड़ू रहता है, तरतरू रहता है, उसको कोई काम लेट में हो मज़ा नहीं आता है, फटाफट चाहिए। जैसे नेतन्याहू बोलेगा मार रॉकेट बॉम्ब लॉन्चर ड्रोन उड़ा, देखा जाएगा जो होगा, छोड़ेंगे नहीं। और ट्रम्पू चाचा राहू बाबा वहाँ बैठा हुआ है, और मंगल बेचारा अभी थोड़ा सा पावर में आएगा। कंबस्ट चल रहा था, और अभी सबसे खतरा क्या है ना, चतुर्ग्रही योग। आप अगर देखते देखते आओगे, तुला राशि, कन्या राशि, चतुर्ग्रही योग होने के दिल्ली का बम ब्लास्ट से लेके अभी तुला में भी हुआ, वृश्चिक में हुआ, धनु में हुआ, और मकर में हुआ, कुंभ में हुआ, अभी मीन में होगा। कुंभ का तो कुंभ का चतुर्ग्रही पंचग्रही योग देख लिए, जिस दिन हुआ उसी दिन ताऊ खुमेनाई और चाचा ट्रम्प और नेतन्याहू सब मिलके एकदम थुड़ थाड़ दिए। अभी उनका थुड़वा रहा है बोल के सोशल मीडिया में हवा उड़ रहा है। लेकिन राहु जब तक पावर में है, धनिष्ठा के कोण कोण में घुसते हुए, तो राहु और ज़्यादा वनरेबल हो जाता है। शतभिषा में जब तक है, न्यूक अटैक, एटॉमिक वार का बहुत संभावना है। एक पॉजिटिव चीज़ ये हुआ है कि मंगल निकल गया है वहाँ से, नक्षत्र चेंज हो गया है, इसके लिए थोड़ा सा राहत है। लेकिन सच झूठ कितना पता नहीं, जब मंगल राहु दोनों एक कंडीशन में थे तो उस समय ईरान में भूकंप हुआ। कुछ लोग बोले कि न्यूक टेस्ट हो गया है। ये नक्षत्र उसके लिए बड़ा कारण बनता है। और कल जैसे ही राहु मंगल 0-0 कोइंसाइड करके क्रॉस कर रहे थे, तो आप अगर न्यूज़ मीडिया देखे रहोगे तो देखना
इस्लामाबाद कराची में बड़ा बहुत ज़ोर से आगजनी हुआ और उसी रात को ट्रम्पू चाचा एक ठो द्वीप में जहाँ पर तेल उल का सब चाइना तक जाता है, मार बमबारी करके सब जला उला के फेंक दिया। तब यहाँ पर खुमिनाई का बेटा, उसको भी गुस्सा आया, वो भी उधर सऊदी अवधी में लगा दिया, 4-5 एरोप्लेन गिरा के जला दिया। देखो ये तो युद्ध आपके सामने आता है जो न्यूज़ परोस देते हैं, लेकिन सच झूठ अलग है। एक तो आप लोगों को न्यूज़ दिखाया जाता है कि देखो ईरान पावर में है, ईरान जीत रहा है और ट्रम्पू चाचा का मुंह लाल हो गया है, काला हो गया है, युद्ध से निकलना चाहता है और यहाँ से कैसे फंस गया है। कुछ फंसा उसा नहीं है, ये तो नैरेटिव बिल्डिंग हो रहा है कि आपको दिखाया जाए कि ऐसा, क्योंकि टोपी वालों को भी शांत कराना है। टोपी वाले अगर देखेंगे कि ईरान हार रहा है तो उनका रिएक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए नैरेटिव बिल्डिंग चल रहा है कि देखो टोपी वाले जीत रहे हैं, टोपी वाले दबा के रखा है, टोपी वाला उधर से पानी में डिनामाइट लगा दिया है, कोई जहाज़ नहीं आ रहा है। आप अगर सच में ग्रह स्थिति देखोगे तो एक ही चीज़ दिखाई देगा, नैरेटिव बिल्डिंग है, ओरिजिनल बात तो अलग है। और जब वो बाद में न्यूज़ बन के बाहर आएगा तब तक देखना सब गया बेटा। इसको कहने के पीछे रहस्य ये है कि आगे का हालत बहुत खतरा है, बहुत खतरा माने बहुत खतरा। ऐसा न्यूज़ कभी आप सुने नहीं रहोगे, ऐसा कंडीशन दिखाई देगा। कुछ लोग बोलते हैं नितिन यादव कहीं छुप गया है, छुपा उपा कुछ नहीं है, वो अंदर से गेम बजा रहा है और बाहर कुछ और चल रहा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जियो पॉलिटिक्स को ले आया अंदर, इसी को समझाने के लिए ग्रह गोचरीय स्थिति क्या है। इसी से देखा जाता है कि आकाश में स्थिति क्या है। जैसे मेरे को कोई पूछा कि गुरुजी मेरे को कैसे लड़की मिलने वाली है, गुरुजी मेरा शुक्र का कंडीशन क्या है। अभी शुक्र का विषय नहीं है, वो उच्च का शुक्र अभी है, निकल जाएगा। उच्च का शुक्र माने यही है, देखो विवेकानंद कुंडली जैसे भोग विलास से परे, भोग विलास का कोई इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। शुक्र उच्च का क्यों होता है आके, क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि ज्ञान पूर्वक भोग करने से रोग बीमारी नहीं होगा, लेकिन मूर्ख पूर्वक मूर्खता के साथ कामना वासना विलास, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मज़ा मस्ती और जिसको बोलते हैं पुत्रेषणा धनेषणा, उसमें अगर भोग करते हो तो रोग बीमारी होगा। बोले नहीं समझ पाया गुरुजी, अच्छा चलो समझाते हैं। पकड़ लो कोई पार्टी गए हो और बढ़िया पार्टी में आपका पकवान बना है, मस्त मस्त पकवान बना है, आप देख के सहन नहीं कर पाए। पकड़ लो आप लोग मुर्ग मुसल्लम और क्या बोलते हैं वो रंगीला वाला भात जो आजकल मिलता है मिट्टी का घड़ा में, उसके अंदर हाँ कौआ का बिरयानी सब बना हुआ है, आप देख के सहन नहीं कर पाए और बंगबंगा के खा गए और तबीयत ख़राब हो गया और फिर हॉस्पिटल दौड़े, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, गधा भोग। मुर्गी देख रहे हैं ना, मस्त मुर्गी, तो अरे बाप रे। लेकिन ज्ञानपूर्वक अगर आपको पता चले कि भाई देखो आजकल का पार्टी में हर एक पार्टी का जो मेजबान और ऑर्गेनाइजर होते हैं, इनका इच्छा रहता है कि लोग कम खाएं, ज़्यादा गिफ्ट उफ्ट दे दें, और इसीलिए जितना सारा कचड़ा तेल में खाना बनता है और कैटरिंग वालों को दे दिया जाता है। कैटरिंग वालों का भी लक्ष्य रहता है कि 2 पैसा कैसे बचे और लोग कम खाएं, तो इसके लिए पार्टी के घर में घुसते घुसते गुपचुप पानी पूरी रख देंगे,
इस प्रकार का खाना रख देंगे। सुअर दिखाई दे रहा है, जंगली सुअर, ये देख लीजिए। हाँ, भाग गए अंदर, गड्ढा के नीचे उतर गए। तो हाँ, अभी दिखाई दिया थोड़ा थोड़ा, हालांकि यहाँ से मेरा कैमरा नहीं पकड़ पाएगा। चलो तब तक आप मुर्गी देखो। तो इसके कारण लोग नहीं समझ पाते हैं और खाते हैं, खा के बीमार पड़ते हैं। लेकिन हम जैसे आदमी जाएंगे तो सलाद, कच्ची सब्जी, चना, यही सब खाएंगे। इवन वो प्लास्टिक वाला चावल का भात और वाइट मैदा का, रिफाइन का पूड़ी और क्या बोलते हैं नान, ये सब हम लोग नहीं खाएंगे। तो इसी का नाम है उच्च का शुक्र। क्योंकि शुक्र गुरु के घर में गया तो मीन के घर में गया, मीन में उच्च हो गया। क्यों उच्च हो गया? क्योंकि मीन राशि ज्ञान का राशि है, मोक्ष का राशि है, मुक्ति का राशि है, लास्ट हाउस है। यहाँ पर सभी भोग, मोक्ष इत्यादि खत्म हो जाता है। और शुक्र यहाँ पर आके गुरु के घर से ज्ञान लेके जाता है कि खाली भोग विलास नहीं, ज्ञान पूर्वक भोग करोगे तो ओशो जैसे मोक्ष, मुक्ति, मृत्यु सिखाते हैं वाला ज्ञान मिलेगा। और अगर मूर्ख जैसे भोग करोगे, कन्या राशि में शुक्र द्विस्वाभाविक, डबल इंजन सरकार नहीं, भोग, तो फिर बीमार पड़ोगे। ऐसा खेल है। तो चलिए, शुक्र का बात खत्म हो गया। शुक्र अभी मीन राशि से पार हो जाएगा मेष राशि में। शुक्र, सूर्य और बुध, शुक्र, सूर्य और शनि। चलो, शनि तो कंबस्ट हो जाएगा, उसका कोई औकात नहीं रहेगा। शुक्र दौड़ दाड़ के भागेगा आगे मेष राशि में। मेष राशि का शुक्र, मेष राशि का बुध, उनका जिंदगी बड़ा वनरेबल, एक नंबर का झूठबाज, झूठ बोलने वाला और प्रचंड कामुक बना के रख देता है। मेष राशि का जिसका भी मैं बुध देख लेता हूँ 100% झूठा रहेगा। मुंह में राम राम, बगल में छोरी। तो बुध तो अभी नहीं जाएगा, है टाइम। बुध नीच गोचर करेगा। तो कुंभ राशि का बुध से लेके मीन राशि का बुध, यानी नीचाभिलाषी से लेके नीच बुध, उदित राहु, उदित शनि, ये चिंतनीय विषय है। बोला हमारा बाप का क्या गया गुरुजी, ये सब हमें क्यों समझा रहे हो? बोला आप ही को तो समझा रहे हैं। क्या है, अभी पूरा विश्व में, आप लोग विश्व से तो बाहर नहीं हो, बुद्धिहीन हरकत करोगे, नीच हरकत करोगे, और आपके साथ भी लोग नीच हरकत करेंगे, जिसका परिणाम लंबा समय तक आपको भुगतना पड़ सकता है। पकड़ लो, इस समय इंटरव्यू कर रहे हो, आपका फैक्ट्री, इंडस्ट्री, एनजीओ, ऑफिस, और भगवान ना करे कोई मूर्ख आ गया आपके ज़िंदगी में, तो बुध 00 आ गया, या समझ लो महामूर्ख, गजमूर्ख, राजमूर्ख, मूर्खाधिराज, पंचम शनि, या फिर जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि किसे बोलते हैं पता है ना? राहु युक्त बुध खराब नहीं है, खाली हमारा समझाने के लिए, इसको नेगेटिव मत लीजिए, बहुत चतुर रहते हैं, हाईली डिप्लोमेटिक, लेकिन ऑल्टरनेटली जड़ होते हैं, जड़ बुद्धि, अनकॉन्शियस इंटेलेक्ट इसको बोला जाता है। आप जिंदगी में कभी फलित करके देखना, जिनके कुंडली में नीच का शुक्र हो, नीचाभिलाषी शुक्र हो, राहु युक्त नीच का बुध, नीचाभिलाषी बुध, खाली पीली कुंभ का बुध को नीचाभिलाषी नहीं कहा गया। आप लोग अगर गया महीना का वीडियो आप देखोगे, बुध कुंभ राशि का गोचर, सबसे ज़्यादा नेगेटिव फल बताया गया उसमें, मैक्सिमम ग्रंथों में बताया गया। पॉजिटिव होता है तात्कालिक लेवल पे, अलग बात है, मित्र उत्र होके, उसका बहुत सारा नियम है। लेकिन अगर जो लोग यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, एनर्जी, सेल्फ कॉन्शियसनेस, जियोपॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स, इन सब को मिला के अगर बुध का गोचर को देखोगे तो बुध बहुत बुरा फल दिया है। किसी को बीमार कर दिया, किसी को एक्सीडेंट करा दिया, किसी का दांत नाक कान फोड़ दिया, किसी का गाड़ी तोड़ दिया,
किसी का रॉकेट वॉकेट तो चलो वो सब तो है, लेकिन और बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंटल के साथ रिलेशन ख़राब करके रख दिया। कोई बात नहीं, अच्छा भी दिया है, अचानक धन प्राप्ति भी दिया है, लेकिन इस वीडियो का मूल मकसद क्या है वो बताने जा रहा हूँ। एक नंबर रेड कार्ड सिंह राशि। जिंदगी में इस समय बहुत सारे, अभी देखो ग्रह गोचरीय स्थिति, आज संक्रांति का दिन बता रहा हूँ। ऐसे स्थिति जब होता है ना तो बहुत सारे ज़िंदगी से भागते हैं और बहुत सारे ज़िंदगी में नया आते हैं। मतलब इट इज़ ए प्लेसमेंट एंड ट्रांसफ़र एंड पावर ऑफ एटर्नी ट्रांसफ़र, ऐसे कंडीशन बनता है। तो बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी से कुछ लोग अलविदा करेंगे और कुछ लोगों के ज़िंदगी में कुछ लोग आएंगे। आते आते अगर आपके ज़िंदगी में कोई मूर्खाणाम दशमक ग्रह कहा गया, मूर्खों का कोई इलाज नहीं है, मूर्खों का कोई इलाज नहीं है। आप लोग एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह सुने हो, यूरेनस नेपच्यून मिलोटो को मिला देने से 9 3 12 ग्रह सुने हो लेकिन कोई मूर्ख ज़िंदगी में आ जाए तो उसको 14वां ग्रह समझ लेना। बहुत प्रॉब्लमेबल होते हैं जिनके ज़िंदगी में आ गए ना एक बार मूर्ख। आपके ज़िंदगी में एक बार कोई मूर्ख घुस गया, फिर बेटा पानी पिला देगा आपको, क्योंकि मूर्खों का मोह बहुत रहता है। पुत्रेषणा वित्तेषणा स्त्री सेना बहुत रहता है। बीवी मतलब रखेल के लिए बच्चा छोड़ दें, ऐसे नहीं। ज्ञान रहेगा, कोई डॉक्टर रहेगा, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर रहेगा, कोई बहुत बड़ा IAS OS IPS रहेगा, ज्ञान बहुत है, लेकिन बुध 0 है, बुध खराब है, जड़ बुद्धि है, राहु बुध है, शनि बुध है। शनि बुध डिप्लोमेटिक है, तो एक आशा है कि जैसे ही बुध मीन राशि में जाएगा तो कुछ डिप्लोमेटिक लेवल पे समाधान निकलेगा। मैं इजराइल का, ईरान का बात ही नहीं कह रहा हूँ, बाकी देश का भी कंडीशन में डिप्लोमेटिक लेवल का बात जाएगा। लेकिन क्या डिप्लोमेटी जब बुध नीच हो जाएगा तो नीच बुद्ध का डिप्लोमेसी में बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, फिर से बाद में पछो बुद्धि बोलते हैं इसको, मतलब पीछे बुद्धि होता है। अरे ट्रम्प चाचा तो हमको बोला था कि 2 बोतल दारू देंगे, 1 ठो साइकिल देंगे और साइन मार दो, हम तो मार दिए। हमारे तरफ ऐसा होता है, 2 बोतल दारू 1 ठो साइकिल, ज़मीन दे दिया। बाद में अक्ल होता है, अरे हम तो साइन मार दिया, ज़मीन तो दे दिया, अभी करने से क्या फ़ायदा। तो ये भी एक नेगेटिव जोन रहेगा। तो इस वीडियो का मूल मकसद यही है कि इस समय ज़िंदगी में कोई भी आता है तो उसका कुंडली चेक कराना। अगर कोई आपका ऑफिस के लिए, काम के लिए, या आके आपको तेल मारेगा कि हम ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, सब हम तुम्हारा काम कर देंगे, हमको हमारा सर में छत नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, थोड़ा सा जगह दे दो। ये संभव तो मेष राशि वालों के साथ कुछ लोग आएंगे, कुंभ मीन के साथ, कुछ कुंभ के साथ, ऐसे लोग आ सकते हैं इस समय। देख लीजिए हमारा लाल लाल गाय, रेड सिंधी काऊ, इंडिजिनियस जेबो काऊ, देसी गाय कैसे होते हैं यहाँ। अभी महुआ खा रहे हैं सब, देख रहे हो ना, ये लोग महुआ खा रहे हैं। महुआ में सब पगला जाते हैं, महुआ खा के, महुआ का फूल गिर रहा है ना, महुआ फूल खाएंगे और पगलाएंगे, एक दूसरे को मारपीट करेंगे। देखिए दारू पीने के बाद कैसे मारपीट होता है। तो इसलिए वर्तमान समय में डिप्लोमेसी तो होगा लेकिन फेल्योर, और जड़ बुद्धि के कारण फिर कोई आ जाएगा युद्ध करने के लिए, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, काट देंगे, रॉकेट लॉन्चर डाल देंगे, ड्रोन चला देंगे, कुछ लोगों को और मार देंगे, ये बढ़ेगा। और यही चीज़ राहु और मंगल का अंगारक योग को बुध बूस्टिंग करने के लिए यहाँ बैठा है, और ज़्यादा बूस्ट कराएगा, और ज़्यादा मारकाट कराएगा, और ज़्यादा रॉकेट वॉकेट फेंकेगा। और इस समय सबसे खतरा क्या जानते हो ना, टोपी वालों से। ये एक बार गुस्साए, कोई थोड़ा सा रंग डाल दिया कोई, तो फिर काट दो, मार दो, ये सब मात्रा बढ़ेगा। तो जो भी इस इलाके में रहते हो सावधान रहना। तीसरा ये है कि एक प्रेडिक्शन दिया था, ये टोपी वाले कंपनी
कहीं पर बम उम रखे थे या पहले से ला के रखे थे उनका पूजा स्थान में या उनके जो भी ऐसे मोहल्ला में, अपने आप ब्लास्ट करेगा। ऑलरेडी 2 घटना न्यूज़ जो लोग देख रहे हैं उनको पता चल गया होगा। बात न्यूज़ में बहुत ज़्यादा उड़ा नहीं, बात दब गया। पता नहीं, अभी बंगाल का इलेक्शन आ रहा है ना, तो 56 इंच बहुत सारा न्यूज़ को दबा दे रहा है जानबूझ के, या फिर सब कोई ईरान, अमेरिका, इजराइल वाला न्यूज़ में पड़ा है तो बाकी इंडिया न्यूज़ कोई देख नहीं रहा है। ऑलरेडी ये घटना घट चुका है, आगे और भी होगा। अप्रैल तक का टाइम है, कोई बड़ा समाचार आ जाएगा। तो इसके लिए भी तैयार होना चाहिए मेंटली, आप लोग जो लोग ऐसे पास में रहते हो, क्योंकि जब बुद्धि जड़ होता है और बुद्धि जब नीच होता है तो सबसे बड़ा समस्या लोगों का बुद्धिहीनता के कारण मार देंगे, काट देंगे, थूड़ देंगे, फेंक देंगे, बम लगा देंगे, करेंगे ये लोग। और लोगों के अंदर क्रोध बढ़ता है। बुद्धि भ्रंशात बुद्धिनाश प्रणश्यति, और जब बुद्धि का नाश होता है तभी आदमी का डाउनफॉल होता है। जब तक बुद्ध साथ दे रहा है तब तक लोगों का अक्ल ठीक रहता है और किसी भी प्रकार का विनाश या किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं होता है। लेकिन आकाश में जब बुद्ध खराब हो जाए, राहु के साथ जड़ बुद्धि पापाक्रांत पापाग्रस्त दृष्टि पापयुत सहिते पापगुत युते, तो अभी क्या होगा ना, बुद्ध फिर जाके शनि और राहु के बीच में फंसेगा। अभी राशि को मत देखो, नक्षत्र का एनर्जी को देखो, आगे राहु पीछे शनि, और इसमें शुक्र आगे आगे भाग गया। शुक्र जब आगे चला जाता है और पीछे बुध रहता है तो कामना वासना में कंट्रोल हो सकता है, लेकिन बुध आगे भाग जाए, शुक्र पीछे रह जाए कुंडली में या आकाश में, तो फिर अनकंट्रोल कामना वासना हो जाता है। तो ऐसा कंडीशन अभी चल रहा है जोर से। तो पहला बिंदु ये है कि कोई भी आपके ऑफिस में या आपके ज़िंदगी में ऐसा कोई नया आ रहे हैं, उनका कुंडली चेक कराना। मूर्खों से पहला बात है दूर रहना। जितना ज़्यादा डिफरेंस में रहोगे उतना ज़्यादा सुरक्षित रहोगे, क्योंकि मूर्खों के पास हम लोग जाने से मूर्ख ग्रह हमें अफेक्ट कर देते हैं और हम लोग भी उनके चक्कर में मूर्खता करने लग जाते हैं। इसलिए तुलसी बाबा बोले हैं, ढोल गधा अड़ियल ये सब है ताड़न के अधिकारी, और इनका बात मानने लग गए। ये लोग मना लेते हैं अपना बात। ये लोग तो पहले बोलेंगे कि हम करेंगे, बाद में आपको लेबर करवा देंगे, आपको लेबर नौकर चाकर बना देंगे। मूर्खों के पास वो शक्ति रहता है, रोके धोके आपको दोष दे देंगे, तुम्हारे लिए ऐसा हुआ, तुम गलत आदमी हो, हम सही हैं। इमोशनल ब्लैकमेलिंग वो नैसर्गिक रूप में रहता है। और कुंडली में बुध 0-0 है और साथ में जड़ बुद्धि भी हो जाए और साथ में पकड़ लो केतु कुंडली का मेन प्लैनेट हो जाए, एकादश का केतु, पंचम का केतु, ऐसा केतु वाला आदमी या जिसका जन्मांक भाग्यांक दोनों साथ साथ है और साथ में बुध 0-0 है, बस सरहीन आदमी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। फिर तो हो गया कमाल, क्या कर सकते हो। तो एक इसका उपाय यही है, बुद्धिहीन, बुध 0-0, मूर्खाधिराज, ये लोग से आप जितना दूरी बनाओगे उतना सफलता आपको मिलेगा। इस समय ये लोग जागृत हो जाएंगे। जैसे कालसर्प जब आकाश में लग गया है ना, अभी राहु केतु के बीच में सब प्लैनेट, तो जितने सांप सफोले हैं, जितने कालसर्पी लोग हैं, दंदना के इनका ताव भाव पावर बढ़ जाएगा। इसीलिए वो वीडियो दिया था कि देखो इस समय भारी उलट पुलट होने वाला है
पूरा विश्व में, क्योंकि अब तक कालसर्प एक्टिवेट नहीं हुआ था। कालसर्प जब एक्टिवेट होता है तो सेल्फ किलिंग, सेल्फ डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है। और जिनका भी कुंडली में कालसर्प है उनका पावर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अपने से अपना विनाश कर देंगे। तो कालसर्प का एक्टिवेशन, और साथ में बुद्धि भ्रष्ट योग, जड़ बुद्धि योग, नीच बुद्धि योग, बुध नीचाभिलाषी योग, और उसके बाद शनि बुध का डिप्लोमेटिक कंजक्शन। शनि बुध होने से बहुत डिप्लोमेटिक हो जाता है, क्योंकि बुध जल्दी जल्दी करेगा और शनि धीरे धीरे करेगा। शनि बोलेगा सोच समझ के चल, बुध बोलेगा ना ना ना, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, भागो भागो भागो, करो करो करो, लगा दो, जो होगा देखा जाएगा। तो जिनके कुंडली में ऐसा योग है और आपका नौकर चाकर गुलाम, आपका काम करने वाला आपका मित्र बंधु है और आपको उसका कुंडली से पता चल गया है और इस प्रकार का कोई नौटंकी कर रहा है, तो या तो उसको डेली धमकाओ चमकाओ, गाली दो धूम कस के। नहीं, गलत नहीं बता रहा हूँ, ये लोग सीधा नहीं समझते हैं। मूर्ख लोगों को अगर प्यार से समझाओगे ना, उनको लगता है कि मैं इसके ऊपर दया कर रहा हूँ, मेरे को प्यार से समझा रहा है। जैसे उसको कुछ समझाने जाओगे, बाबू ऐसा मत कर, या हम तुम्हें सहायता करने आए हैं, तो बोले हैं तुम हमारा घर हड़पने का चक्कर में आया है। आप कभी सोचे ही नहीं रहोगे, लेकिन ऐसे ही बोलेगा, हैं तुम पैसा के चक्कर में आया है, हैं तुम स्वार्थ में आया है, हैं ऐसा बोले। उनका समझ ही ऐसा रहता। मूर्ख लोग क्या समझेंगे। और अगर तीनों खराब है, यानी बुध भी खराब 0-0 है और चंद्रमा भी नेगेटिव वाला है और शरीर भी दुर्बल है, फिर तो मत बोलो। और ऐसा बुध अभी डाइवर्ट करने वाला है, अभी बहुत लोगों को डाइवर्ट करेगा। डाइवर्ट मतलब ऐसा है कि सोचो कोई बाबा जी माता जी बोला ब्रह्म विद्या लेने के लिए जा रहे हैं, ज्ञान कांड सीखने जा रहे हैं, और देखा कि घर बना रहा है बड़ा, तो घर को, अच्छा आप लोगों को लगता होगा कि आप मूर्ख किसको कहते हैं। देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन के मेरे को गाली उली नहीं देना। सर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का डायलॉग है, द फूल्स आर बिल्ड होम एंड क्लेवर आर स्टे देयर। जब समझ लेना कि आदमी के अंदर प्रचंड मूर्खता छाया है तो घर बनाने के लिए दौड़ेगा। मूर्ख लोग का कई प्रकार का है, मैं उसका एक अलग वीडियो दूंगा। कैसे कैसे जानोगे कि अगर उसका कुंडली नहीं भी है तो उसका कैसे कर्म व्यवहार से जानोगे कि आदमी मूर्ख है बोल के। एक घर को 3 बार बेचेगा, 3 बार खरीदेगा, पंडित को 3 बार बुलाएगा, 3 बार पूजा कैंसिल कराएगा, सहायता के लिए बुलाएगा, सहायता ख़त्म हो गया तो 1 लात पाछू से मारेगा, भाग तेरा काम ख़त्म हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सारा है गुणधर्म स्वभाव। मैं इसके ऊपर बात करूँगा। बुध, क्योंकि ज़िंदगी में अगर फलित करके देख सकते हो, जिसका कुंडली में बुध नीच का मीन राशि का बुध हो, बकरी वाला हो, मार्गी वाला हो, 0-0 बुध हो, और इनको अगर बहुत अच्छा से अगर आप स्टडी करते हैं तभी आपको समझ में आएगा। और इसका फल एग्जैक्टली राहु बुध के युति में भी मिलता है, शनि बुध के युति में भी। या तो मूर्खता करेगा या तो बहुत डिप्लोमेटिक रहेगा। और इनको ना इस समय जो बुध राहु है सब कुछ पता चल जाता है। बुध शनि ये लोग सब कुछ पता चला लेते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन के तौर पे कर सकते हैं, सद्ज्ञान उनके अंदर नहीं रहता है। मतलब वो जानते हैं क्या सही क्या गलत, लेकिन करते उल्टा है। द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इज़ कॉल्ड इंटेलेक्ट। लेकिन जब बुध पीड़ित हो जाता है तो क्या सही क्या गलत इनको समझ में नहीं आता है। ट्रम्पू चाचा को समझ में नहीं आता है कि किसी का घर में घुस के पीटना, बम उड़ाना, निहत्थे आदमी को, अस्त्र शस्त्र विहीन बूढ़ा आदमी को मारना पाप है, और पाप करने से आज नहीं तो कल अमेरिका पानी में डूबेगा, जो मालिका में लिखा गया है। एक भी आदमी वहाँ जिंदा नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे, और धीरे धीरे पाप का घड़ा भर रहा है। उनको ये विवेक नहीं हो सकता है, ये विचार उनके अंदर नहीं आ सकता है। और दूसरा मूर्खता क्या है कि विदाउट एस्टिमेट कि कितना बम कितना मारना है, इनके अंदर क्या ताकत है, मार दिया, मारने के बाद फंस गया, फंसने के बाद चिल्लाएगा पे पे हमको बचाओ रे, हमको बचाओ रे। कौन बचाएगा अभी तुमको। तो आप इस समय
नीचाभिलाषी और नीच गोचर ऑफ बुध टू द मीन राशि, ये जो ट्रैक है, यानी इस समय कुंभ राहु को छोड़ के शनि के तरफ बुध का जो गोचर है, और दोनों एक दो पाप कर्तरी में रहेगा और शनि का क्रॉस ट्रांजिट करेगा, वो टाइम जोन तक आप सभी अपने बुद्धि को बचा के रखना, संभाल के रखना, क्योंकि आप और हम सब कोई जो लोग रेगुलर गणपति और माँ सरस्वती का अर्चना नहीं करते हैं, उनके लिए ऐसा जड़ बुद्धिता, संपन्नता और ऐसे माया और ये जो शैतान जो अभी क्या क्या बोल रहे हैं ना, क्या उसका नाम है, बाल बाल कुछ है, तो उसका पावर और ज़्यादा बढ़ेगा, लोगों को और ज़्यादा मूर्ख बनाएगा, रास्ता चलते फिरते लोगों को मारेंगे, मंदिर और वो टोपी वालों का वहाँ बम उम का प्रोग्राम बनेगा, और साथ में आगजनी तो आपके सामने जो जितना काला काला स्पॉट देख रहे हो ना, ये सारा ज़मीन जल गया है। तो इस प्रकार का इम्पैक्ट इफेक्ट तो आपको भयंकर रूप में दिखाई देगा ही। बुध 00 वाले को एक दुर्गुण और है, एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछते हैं, एक ही बात को बार बार बोलते हैं। उनको मना करो यार, समझ गया, लेकिन लोग चुप नहीं रहेंगे, फिर से वही बात बोलते रहेंगे। तो इस समय देखना सभी के अंदर इस प्रकार का टेंडेंसी बढ़ेगा, सोचने समझने में और डिसीजन लेने का कैपेसिटी में कमी रहेगा। तो इसलिए आप सबको इस समय कोई बड़ा डिसीजन वगैरह लेना है तो थोड़ा सा रुक जाना, क्योंकि बुध ग्रह शुद्धि नहीं है, अशुद्ध है। हालांकि यहाँ मित्र गृही है, शनि के घर में मित्र गृही है, लेकिन गुरु के घर में जाने से उतना ज़्यादा मित्र गृही नहीं रहेगा, उतना उसको एनवायरमेंटल पावर नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु का भी हालत अभी ठीक नहीं है और इस घर के ऊपर कोई शुभ ग्रह का दृष्टि भी नहीं है। तो नीच बुद्ध होने से पहले बुद्धि रिलेटेड, आप जानते हो, सब बोलना नहीं चाहता हूँ। बुद्ध माने बिजनेस, बिजनेस माने बुद्ध माने इंटेलेक्ट, बुद्ध माने व्यवसाय, बुद्ध माने आपका कम्युनिकेशन, बुद्ध माने हरिया हरा हरा हरा, ये बुद्ध माने ब्रेन, बुद्ध, ये सब बोलना नहीं चाहता हूँ। समझ जाओ कि इन और बुद्ध का जितना सारा कारक है, धन से लेके बाकी, और जो सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ होने का संभावना है, होगा नहीं कह रहा हूँ, जो पैसा वैसा अभी रखे हो बैंक उंग में, या फिर जो चालाकी करके शेयर सट्टा लॉटरी जुआ सोना खरीद लिया, चांदी खरीद लिया करके, क्योंकि बुध नीचाभिलाषी और नीच जाएगा और शनि के साथ कुटवाएगा वहाँ, तो बहुत संभावना है इकोनॉमिकल क्राइसिस, बहुत संभावना है शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में डाउनफॉल, बहुत समय संभावना है बैंक में कोई बड़ा न्यूज़ आएगा, जो बैंक डूब गया या पैसा कूट गया या और कुछ हो गया, भले इंडिया में नहीं आए, बाहर में आए, लेकिन संभावना बहुत है। यानी रॉन्ग डिसीजन, ड्यू टू रॉन्ग डिसीजन, एनी काइंड ऑफ सीवियर लॉसेस इन बिजनेस और एनी काइंड ऑफ जो भी ट्रांजैक्शन है। और इस समय टोपी वाले पगलाएंगे ज़ोर से। कारण यही है कि ये जो केतु का इम्पैक्ट है, केतु का नक्षत्र परिवर्तन हो गया है, तो इसको जब आप लोग सोच रहे हो तो उसमें केतु को भी देखना चाहिए। तो ये था बुध का नीच गोचर, नीचाभिलाषी, अंगारक में बुध का बूस्टिंग एनर्जी, मीन शनि को। अब देखो, इसमें एक बात बता देता हूँ, मीन में जब शनि जाता है तो नेचुरली जिसका भी कुंडली में मीन शनि देख लो, लाइफ में डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन रहता है। बहुत कम लोगों का कुछ होता है तो होता है, लेकिन मीन शनि जनरली बहुत सारा, वो सब बोलना नहीं चाहता हूँ, लंबा हो जाएगा। तो जैसे मंगल और राहु का अंगारक योग को बुध बूस्टिंग करके और ज़्यादा जलाएगा, और ज़्यादा आग जानी और ब्लास्टिंग और गैस चूल्हा से लेके, गैस टंकी से लेके, फैक्ट्री से लेके, तोड़ेगा, फोड़ेगा, मोड़ेगा और हटाएगा और सटाएगा और जलाएगा, और क्या, ऐसा ही शनि जो मीन राशि में अभी डिस्ट्रक्शन जोन में है, ध्वंस प्रलय बर्बाद, सुनामी से लेके, भूकंप से लेके, लाइटनिंग से लेके, युद्ध इत्यादि से लेके, भूकंप से लेके, बुध वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर एक्सेलरेट करेगा, बूस्टिंग करेगा, और जो अभी स्लो है वो ज़्यादा एक्टिवेट होगा।
तो इसलिए इस टाइम जोन पे आकाश में यात्रा, जल जहाज में यात्रा और मूर्ख लोगों के साथ मित्रता। मूर्ख तो बता दिया, एक घर बनाने वाला। दूसरा कौन? दारू, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा खाने वालों को मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, राजमूर्ख कहा गया। तीसरा मूर्ख को कहा गया जो लोग बहुत ज़्यादा मांस, मछली, अंडा, नॉनवेज। तीसरा मूर्ख कैटेगरी में आता है हॉटडॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट खाने वाला। मतलब खाने के कारण ही तो जो जितना ज़्यादा खाता है वो उतना ज़्यादा मूर्ख होता है, ठीक है ना। मूर्खों को कहा गया अतिभोजी, यानी बहुत ज़्यादा खाने वालों को मूर्ख कहा गया है। जो कंट्रोल में खाता नहीं है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए देखता नहीं है, वो उसको मिल गया चटपटी तो चटपटी कुट गया, कितना खाने से ठीक है वो कुछ देखेगा नहीं और खाते जाएगा। तो ये सब मूर्खों का गुण है, ठीक है। तो ऐसा लोग देखना जो लोग ज़्यादा खाने वाला, ज़्यादा चटपटी खाने वाला, ये जो हॉटडॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन बोला, आगे का नहीं जानता हूँ। और क्या क्या अभी नया नया खाना मिला है, पास्ता और क्या बोलते हैं, और एक तो मंचूरियन, इस प्रकार का जितने सारे फॉरेन फूड है। फॉरेन फूड इसीलिए आया इंडिया में, चाइना वाला लोग और फॉरेनर लोग आपको इसीलिए खिला रहे हैं क्योंकि किसी का पेट में लात मार दो तो आदमी गरीब बन जाएगा। हमारे पास ऑर्गेनिक चावल, दाल, सब्जी, अनाज, भाजी नहीं है, सब में यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, टिक्टोन, डीडीटी, गैमेक्सिन मिला दोगे तो फिर पंजाब से कैंसर एक्सप्रेस चलेगा और लोग बीमार बनेंगे, दुर्बल बनेंगे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले के जिसको जवान बोलते हो, ये लोग भी वही जर्सी का दूध पी के कहाँ से देसी सांड बनेंगे, नहीं बन पाएंगे। तो ये लोग दुर्बल हो जाएंगे। दुर्बल हो जाने से फिर दोबारा विदेशी कंपनी, विदेशी लोग आपके ऊपर शासन करेंगे, आपका दिमाग लगाएंगे। ऐसे ही तो 100 कंपनी आ चुका है ऑलरेडी इंडिया में। 56 इंच बुला के ले आया है ब्रिटिश वालों को, फिर से यहाँ पर कंपनी खोल दिए हैं, तो उनको लगेगा फिर 150-200 साल, ठीक है ना। उसके बाद फिर से, अब उस समय तो मजबूत थे, देसी चावल, देसी गाय का घी खाने वाले थे, इसलिए अंग्रेज़ों को भगा दिए। अभी तो सब जर्सी हॉल्स्टन का फिर दूध पीने वाला, मांस, मछली, अंडा खाने वाला और जितने सारे जहर खाने वाला, यूरिया, फॉस्फेट खाने वाला, जो ये अगला जेनजी अल्फा पीढ़ी है, ये लोग नहीं भगाएगा। बोलेगा हमारा पेट भर जाए, हमको पैसा दे दो, हम बचेंगे। इंडिया फास्ट, अमेरिका फास्ट, तो ये बोलेगा हम फास्ट, पड़ोसी जाए भाड़ में, हम रहें साण में। हमारा ज़िंदगी होना चाहिए, हम स्वार्थी हो जाना चाहिए, एटीएम मशीन बने। विवेकानंद अच्छा है, पड़ोसी का घर में होना चाहिए। मेरा बेटा तो एटीएम मशीन बनेगा, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, जर्मन, जापान, तोलैंड, हॉलैंड, मोलैंड जाएगा, पैसा कमा के लाएगा और अच्छा काम, सेवा काम पड़ोसी का बेटा करेगा। ये बुद्धिहीनता का एक प्रारूपता है। अब बुद्धिहीनता और कैसे जानोगे? देखो, आपको पता है कि आपका कितना भी पढ़ाई उढ़ाई कर लो, MA, BA, PhD, ChD, DHD, HHD और क्या क्या DD है, नौकरी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी जो मूर्खाधिराज बाप माँ हैं, अपने बेटा बेटी को लेके अंग्रेजी मीडियम या सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में लेके ठूस देते हैं, जबकि उनको पता है कि कितना भी पाठ उठ पढ़ लो, नौकरी तो मिलने वाला नहीं है। 56 इंच के पास नौकरी नहीं है, सब सिस्टम को प्राइवेटाइज कर दिया है और सब कॉन्ट्रैक्चुअल बेस में नौकरी चाकरी करेंगे। और कुछ गधानंद लोग पूछते हैं कुंडली दिखा के कि गुरुजी सरकारी नौकरी होगा कि नहीं, तो मैं बोला कौन सा नौकरी सरकार का नहीं है, सब तो सरकारी है। नहीं, ऐसे वाला नहीं, जहाँ पर हम लोग 10 बजे जाएंगे, चाय पियेंगे, 12 बजे काम शुरू करेंगे, 2 बजे 1 बजे खाएंगे, 4 बजे चाय पीने जाएंगे, 5 बजे घर वापस आ जाएंगे। हाँ, वही बोलो, ठगबाजी नौकरी मिलेगा कि नहीं, सरकारी नौकरी क्यों बोल रहे हो? तो ये मूर्ख लोग को पता नहीं कि कर्म ठगने से अगला जन्म में नहीं मिलता है। अच्छा, ये बुध 00 किसके कुंडली में हो सकता है और इसका रेमेडी क्या है? पहला है कि जो लोग पूर्व जन्म में बहुत गच्छ काटते हैं या इस जन्म में गच्छ काट दे रहे हैं, उनका बुध 00 होता है। जो लोग पिंजरा बना के मिट्टू उड़िया में बोलते हैं उसको, ग्रीन कलर का होता है ना पक्षी, नाम याद नहीं आ रहा है हिंदी में क्या बोलते हैं, पिजन, पैरट, जो भी बोलते हैं, चलो उसको जो मिट्टू बोलते हैं, उसको वो जो लोग उसको पिंजरा में भरता है, उनका बुध 00 होता है। दूसरा, बुध माने बच्चा भी होता है, तो जो लोग भ्रूण हत्या कर देता है, पेट के बच्चा अंदर मार देता है, या जो डॉक्टर लोग इस जन्म में कंस का काम कर रहे हैं, कंस तो बाहर मारा था, 8-9 ठो मारा था, तो ये लोग कंस का बाप मिशन घुसा के पेट में बच्चा मारते हैं, अगला जन्म में बुध 00 हो जाएगा। बुध 00 होने से क्या होता है?
बुध 00 होने से नौकर चाकर, गुलाम, हलिया, मुलिया, साइकिल पुलर, रिक्शा पुलर, टेम्पू, ऑटो ड्राइवर, बुद्धि नहीं है ना, ठेला वाला, रेडी वाला, बुद्धि नहीं है इनको, तो 8 घंटा से 12 घंटा मेहनत करो, 200, 250, 500 रुपया कमाओ और बच्चा पैदा करो और टायर बनाओ, ये जितना सारा, क्योंकि बुद्धि नहीं है इसीलिए लेबर काम करते हैं, फिजिकल लेबर का, और बुद्धि वाला तो इधर घुसेड़ता है, उधर से पैसा निकाल लेता है। इसका मतलब नहीं समझना कि ट्रक चलाने वाले बुद्ध नहीं होते हैं, वो लोग बड़ा बुद्धू होते हैं, बड़ा मूर्ख होते हैं, ठीक है ना। गाड़ी हाड़ी ताड़ी बीड़ी बूढ़ी यहाँ से पैसा नहीं मिलता, उनको नहीं पता। गाड़ी खरीद लेते हैं 50 लाख 60 लाख का हाईवा 16 व्हील का, और एक बार डूब जाते हैं और डूब जाके चिल्लाते हैं गुरुजी कुंडली देखो मेरा गाड़ी नहीं चल रहा है। तो और प्रकृति पर्यावरण का जो ध्वंस करता है, फैक्ट्री खोल के धूल धुआं डस्ट बनाता है, तो ऐसे में समझ लेना कि दे आर बुध 00। और भी है, मैं उसका ऊपर लिस्ट बता के आऊँगा। तो आशा करता हूँ इस समय थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि आने वाला समय बुध जब 00 होके और फिर आगे आगे बढ़ेगा और नीचाभिलाषी करेगा। नीचभंग होने के लिए यहाँ पर गुरु का दृष्टि चाहिए था, शुक्र का अवस्थिति चाहिए था, और वो सब रहेंगे नहीं, वो सब भाग जाएंगे। तो और ज़्यादा नीचाभिलाषी और पापक्रांत होने के कारण धरती में, विश्व में और आपके जीवन में और आपके घर परिवार में ड्यू टू बुद्धिहीनता बड़े सारे गलत हो सकते हैं। तो क्या होता है तात्कालिक बुद्धिहीनता में? अरे हमको समझ में नहीं आया। जैसे ताश खेलने वाले को देखोगे, ताश खेलते रहते हैं, ताश खेल ख़त्म हो गया, प्रवचन देना चालू, हम इक्का डाल दिया, तुम दिक्का डाल दिया, तुम क्वीन डाल दिया, तुम गुलाम डाल दिया, तुम ये ठिकड़ी डाल दिया, सब अपना गलती करेक्शन कराते रहते हैं। इसको बोलते हैं पच बुद्धि। तो बुद्ध जब नीच होता है तो आदमी लोगों को सिल्ली मिस्टेक कराता है। गाड़ी चला रहे हो, बैक कर रहे हो और गाड़ी कहीं फंस गया, या गाड़ी कहीं ठुक गया, या गैस सिलेंडर जला रहे हो और जलना चाहिए लेकिन उल्टा कर दिए और गैस चूल्हा में आग लग गया। हाँ मुर्गी लोग, तुम ही लोग चिल्लाओ का 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 का। हाँ बड़ा बड़ा गंजा है, अरे बाप रे, मस्त से घूम रहा है आज। काला गंजा, पेरुआ गंजा, दो गंजा है, मेल मुर्गा हैन। तो वो लोग भी बोल रहे हैं हाँ हाँ, तो ठीक बोल रहा है, दिन में बांग दे रहा है मुर्गा। तो हाँ भाई समझ गया। तो बाप, बुद्ध नीच होना बड़ा खतरनाक होता है। बुद्ध का इस समय नीचाभिलाषी, डिप्लोमेटिक, पापाक्रांत बड़ा खतरनाक होता है। सोच समझ के गाड़ी चलाना, सोच समझ के लोगों से व्यवहार करना, सोच समझ के किसी भी प्रकार का निर्णय लेना, पैसा वैसा इन्वेस्टमेंट करने का चक्कर इस समय सोच समझ के करना, वरना भारी कीमत चुकाना पड़ सकता है। और ज़िंदगी में अगर आपके आसपास कहीं बुध 00 दिख जाए, ऐसे लोगों को अपने ऑफिस नौकरी चाकरी से भगाना, बाहर भगा देना। मुर्गा भी हाँ हाँ बोल रहे हैं। तो अदरवाइज़ आपको भारी खामियाजा का सामना करना पड़ेगा। शनि 7.5, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, शनि का ढैया। सिंह राशि का बात बता देता हूँ, बहुत 100% चांस है इस समय कोई महामूर्ख आपके ज़िंदगी में आएगा, जो लंबे समय तक 21, 22, 23 साल तक आपके साथ रहेगा। अष्टम शनि। हाँ हाँ समझ गया। तुम लोग क्यों चिल्ला रहा है बे? हैं क्या कौन है मुर्गी, कहाँ पर है जो तुम चिल्ला रहे हो? कक 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 पक 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 पक। तो ये कुछ बिंदु बातें थे। धन्यवाद, नमस्कार।